हेलो क्लास 11। आज हम क्लास 11 आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। मैं आपका अनूप सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है इनमें कोई ना कोई एलिमेंट है। जैसे अगर आपने कहा एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए, मतलब इसमें कोई ना कोई एक या दो जितने भी एलिमेंट हम सोच सकते हैं उतने एलिमेंट होने चाहिए। और ए इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोई एलिमेंट होना चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी में भी कोई एलिमेंट होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे कुछ केसेस बन सकते हैं। मैं यहाँ पे कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि इंटरसेक्शन की बात चल रही तो एक एलिमेंट तो सब में कॉमन हो। जैसे मान लो अगर मैं इसको 1 2 3 ले लेता हूँ तो इसमें क्या करूंगा, बी के अंदर ए का एक एलिमेंट डाल देता हूं, जैसे 1 डाल दिया, फिर 4 5। ठीक है। अब सी की अगर मैं बात करूं तो मेरे को ए के साथ बी का इंटरसेक्शन करना है, ए के साथ सी का इंटरसेक्शन करना है। तो सी का भी कोई एलिमेंट होना चाहिए, बट वो बी में नहीं डालना। अगर तुम डाल दोगे तब भी हम देख लेंगे, केस वैसा भी बना लेंगे। तो मान लो मैंने डाला 3 डाल दिया और मुझे बी का सी के साथ भी इंटरसेक्शन करना है, तो एक एलिमेंट डाल देता हूँ 4 और एक नया एलिमेंट 6। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो ए और बी का इंटरसेक्शन करोगे तो एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं 1 कॉमन है। ठीक है। ए का सी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या एलिमेंट कॉमन है? 3। बी का सी के साथ करोगे तो कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 4। अब अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किया तो वो 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देख लो इन तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए और बी में कोई एक एलिमेंट 1 कॉमन है, तो बी का और सी का एलिमेंट का करोगे तो 4 आएगा, है ना। जैसे वही इसका कैसे मतलब होता है कि इसका पहले कोई दो का कर लो फिर तीसरे के साथ कर दो, ऐसा ही तो होता है। एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं अपन, तो क्या आएगा? 5 आएगा। अब एक बच्चा बोला बोला सर ए बी और सी में अगर हम एक एलिमेंट कॉमन ले लेते, जैसे मान लो यहाँ पे भी मैं 1 ले लेता, तो फिर तो ये केस ही नहीं बनता। मुझे वो कह रहा है कि ऐसा यहाँ पे अगर मैं 1 ले लूंगा तो फिर तो 1 कॉमन आ जाएगा ना तीनों में, तो 5 नहीं आएगा। 5 का मतलब है एम्प्टी सेट यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसका मतलब हम 1 तो नहीं लेंगे। क्लियर हो रही है बात? तो ये एक एग्जाम्पल तुम्हारा सेट हो रहा है। तुम और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, ज्यादा एलिमेंट ले लो, जो पसंद आए वो ले सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बट अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा फिर से। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो ए है वो इक्वल सेट और सबसेट हो सकता है बी कॉम्प्लीमेंट का। इस चीज को थोड़ा सा हम देखते हैं। देखो भाई, वेन डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक नया तरीका या वेन डायग्राम पढ़ा हुआ है अपना है, उससे हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। भाई मैं नंबर लिखूंगा उससे भी समझ में आएगा, बट हम वैसे समझते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें दो सेट है और ए इंटरसेक्शन बी 5 है। इसका मतलब है डिसजॉइंट सेट्स है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 5 नहीं देता तब तो डिसजॉइंट नहीं होता। तो मैंने कहा ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो ये डायग्राम सही है। फिर मुझे कह रहा है इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सबसेट और इक्वल सेट, इक्वल तो नहीं हो सकता सर, है ना। इक्वल की तो हम बात नहीं कर रहे, बट हम इसको ये जरूर प्रूव कर सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इक्वल तो हमेशा नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? तो मैं ये जो कलर कर रहा हूं ये बी कॉम्प्लीमेंट है तुम्हारा। ये जो पोर्शन है पूरा क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट होता है सर यूनिवर्सल सेट में से एक बी को माइनस करना। तो बचा हुआ बी के अलावा जो बचा है वो सारा क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट है। तो बी कॉम्प्लीमेंट में ए आ गया क्या? आ गया ना। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब इस चीज को हमें प्रूव भी करना है। तो देखो जब हमें कुछ चीजें गिवन होती है तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए इज एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो वो 5 है। तो इस चीज से हम समझ सकते हैं कि एक्स है वो ए में बिलोंग कर रहा है, ये तो हमने लेट किया था। एंड इंटरसेक्शन है तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या ये बात क्लियर हो रही है भाई? ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है और इसका बेसिकली मतलब ये क्या होता है कि एक्स अगर ए में है तो एक्स बी में नहीं होगा तभी 5 आएगा। ओके, ये कंक्लूजन निकला। जब एक्स नहीं कर रहा है बिलोंग बी से तो इसका मतलब है एक्स बिलोंग कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट से। तुम खुद सोचो ना, बी में अगर 3 4 है
तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट में 1 2 5 6 7 ये कुछ नंबर हो सकते हैं, बट 3 4 तो नहीं होंगे, 3 4 बी में नहीं होंगे, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करना। तो जो एक्स अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में मिलता है। ये एक कॉन्सेप्ट समझो, लॉजिक समझो, कुछ भी समझो तुम इसको, बट समझो, याद रखना इस चीज को। ठीक है सर, ये काम आएगा अभी आगे वाले क्वेश्चनों में, बहुत काम आएगा। तो एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट में, और तुमने कहा एक्स ए में बिलोंग कर रहा है। तो हमने लेट किया था कि एक्स ए में, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो इसका मतलब है सो ए इज सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है भाई? तो जब हमें कुछ चीजें गिवन होती हैं तो जरूरी नहीं है तुम कभी ये कर दो कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ये मत कर देना। ठीक है ना? अगर ये करोगे तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और वो कह रहा है फाई है, ये किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे भी हमें ये सोचना पड़ेगा कि नॉट बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। तो हम दोनों किसी प्रॉपर्टी के लिए एलिमेंट को नहीं ले सकते, है ना? ये बात ध्यान रखना, क्योंकि फाई दिया इसका आंसर। तो ये थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे सोचना है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम जो भी हमें गिवन होता था उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट लेट कर लेते थे, बट हमें यहाँ पे एक सेट के लिए कुछ लेट करना पड़ेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना। इफ ए बी आर सेट्स देन प्रूव दैट ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस आर पेयर्स वाइज डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट सेट है, पेयर मतलब जोड़े के अकॉर्डिंग, है ना? तो ये डिसजॉइंट सेट है, हमें प्रूव करना है। तुमने कहा देखो भाई, अगर मैं तुम्हें कहूं कि a माइनस बी की बात बताओ मेरे को, तो आप मेरे को बताओगे a माइनस बी का मतलब है x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब है कि a माइनस बी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, किस में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसका मतलब तो यही निकल के आता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। फिर अगर मैं तुम्हें कहूं कि b माइनस ए का मतलब क्या है, b माइनस ए का मतलब है x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a, कि इसमें वो एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे x से तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो y ले लो। क्या ले लो? y, y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू a, कि ऐसे एलिमेंट आएंगे जो b में है, और ऊपर हमने कह रहे हैं ऐसे एलिमेंट आएंगे जो a में है। देखो इससे हम कह रहे हैं कि a माइनस बी में वही एलिमेंट होंगे, या आप बोल सकता हूं इसके अंदर x बिलोंग्स टू a माइनस बी होगा, जो x है वो a से बिलोंग करेगा। क्या बात क्लियर हो रही है भाई? कि इसमें वही एलिमेंट होंगे जो a में होंगे, और इसमें वही एलिमेंट होंगे जो b में होंगे। तो इसका मतलब है a माइनस बी एंड b माइनस a आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या बात क्लियर हो रही है? मैं इसको वेन डायग्राम से भी समझा दूंगा, डिसजॉइंट सेट्स। अब सुनो, हमारे को ए इंटरसेक्शन बी प्रूव करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे? मैंने कहा देखो भाई, ए माइनस बी का मतलब है सर x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। तो इससे समझ में आ रहा है कि अगर मुझे a इंटरसेक्शन b करना है तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ऊपर वाली कंडीशन करिए नॉट बिलोंग्स टू, नीचे वाली करिए बिलोंग्स टू। देखो उसने पेयर वाइज बोला था, इसलिए पेयर से करें। तो ये एक पार्ट तो हो गया अपना, ये दूसरा पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है ना? नाउ देखो, हमने कहा कि x a में बिलोंग कर रहा है, x a में बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पे कह रहे हैं x नॉट बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू बी। तो ये बात तो नहीं हो सकती, एक साथ तो नहीं हो सकती कभी भी, किसी एक पेयर के लिए तो एक साथ कभी नहीं हो सकती, साइमल्टेनियसली नॉट पॉसिबल है। तो इसका मतलब है सो x बिलोंग्स टू a, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से। तो हाँ, अब सर क्या कहना चाहते हो आप? मैंने कहा मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो आपका x है वो a इंटरसेक्शन b में नहीं है, वो a इंटरसेक्शन b में नहीं है। कैसे नहीं है? मैंने कहा अगर x b में है और x b में नहीं है, इन बातों को अगर मैं नोटिस करूं तो इसका मतलब है x जो है वो a इंटरसेक्शन b में भी तो नहीं है। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ। बोला सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा सुन, चल इस लाइन को मिटाता हूँ, मैं दोबारा लिखता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो वेन डायग्राम से क्वेश्चन समझ में आ जाता है, बट हमें वेरिएबल्स की फॉर्म में करना होता है तो बहुत सारे लो लग जाते हैं कई बार। देखो अगर हमने कहा कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ये बात तो समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है
कि x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b है। भाई अगर a में आया है तो a में से वही एलिमेंट लेते हैं जो b में नहीं है। हाँ सर ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने a इंटरसेक्शन b किया तो इसमें x तो नहीं होगा। देख लो, तुमको सोच लो x होगा कि नहीं होगा। इंटरसेक्शन का मतलब है जो कॉमन होते हैं, और इसमें वो एलिमेंट है जो कॉमन नहीं है। a माइनस बी में वही एलिमेंट है जो कॉमन नहीं। ठीक है, अब तुम वेन डायग्राम से समझो इस चीज को। मैंने कहा ये आपके पास एक वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट है बी। तो अगर मैं ए माइनस बी की बात करूं तो ये वाला पोर्शन ए माइनस बी है क्या? ये वाला पोर्शन क्या है आपका? ए माइनस बी है। ठीक, क्लियर है? तो क्या तुम्हें लग रहा है, और ये वाला बीच वाला पोर्शन मैं जिसको येलो कलर कर देता हूं, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, क्या तुम्हें लग रहा है दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं है सर, डिसजॉइंट सेट से। तो हम लिखेंगे यहां से, सो ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अरे बाबा ये बात ध्यान में रखो कि ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी में तुम्हें ये रिप्रेजेंट करना है कि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी तो आप बोलोगे x a में है और x b में नहीं है। तो जब आप a और b का इंटरसेक्शन करोगे तो x है ही नहीं ना, दोनों में होना चाहिए, x दोनों में है ही नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि x है वो a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा। तो वही तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तुम्हारे को। अब देखो, अब इसको एक पार्ट और प्रूव करना पड़ेगा, किसके साथ? कि b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b को भी प्रूव करना पड़ेगा अपने को। तो हम यहाँ पे वेन डायग्राम हटा देते हैं, दोबारा बना लेंगे। वेन डायग्राम का क्या है मैं यहाँ ऊपर बताता हूँ कि मैं ये करता हूं कि x बिलोंग्स टू b माइनस ए। तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। इसका मतलब है कि सर x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b ऑल्सो। x है ना, a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि x एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में नहीं है। यहां से तो ये समझ में आ रहा है कि x है वो ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में नहीं है। सो b माइनस ए एंड a intersection b are disjoint sets। disjoint sets बात खत्म। तुमने सबको अलग अलग प्रूव कर दिया तो तुम लास्ट में कह सकते हो सो इन लास्ट हम बोल सकते हैं a माइनस बी ए इंटरसेक्शन b एंड b माइनस ए आर पेयर वाइज डिसजॉइंट्स। पेयर वाइज डिसजॉइंट्स। और ये बात तुमने ना पढ़ी भी है अच्छे से कि अगर आपका एक यूनिवर्सल सेट होता है उसमें a और b दो सेट हैं, तो ये वाला पोर्शन होता है a माइनस बी, ये बीच वाला पोर्शन होता है a इंटरसेक्शन b, और ये वाला पोर्शन होता है b माइनस ए। तो ये तीनों आपस में डिसजॉइंट होते हैं, इनमें तीनों में कुछ भी सेट एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट फॉर एनी टू सेट्स a इंटरसेक्शन b a एंड b a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन b डैश इज a। तो अगर मैं इसके LHS की बात करूं, देखो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को यूज में लेना, तो थोड़ा आराम से देखना। a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। देखो सर इंटरसेक्शन है, उससे पहले कोई एक सेट लिखा हुआ है तो मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूँ। बेसिक सा रूल है कि अगर आप x का इंटरसेक्शन करते हैं y यूनियन z के साथ, मैं इसको x ले रहा हूँ कंप्लीट को, इसको y ले रहा हूँ और इसको z ले रहा हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। ऐसे लिखते हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको देखो तो a यूनियन b का पहले इंटरसेक्शन होगा a के साथ, फिर यूनियन है बीच में तो यूनियन आएगा, a यूनियन b का इंटरसेक्शन होगा b कॉम्प्लीमेंट के साथ। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक। अब सुनो, अगर मैंने a यूनियन b किया फिर उसका इंटरसेक्शन a के साथ किया, a यूनियन b में क्या a है? a एंड b के एलिमेंट है, हाँ, और a में किसके एलिमेंट है? a के। और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो a ही आएगा। क्लियर हो रही है बात? तो सबसे सिंपल सी बात है यार। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन करेंगे तो a और b दोनों के एलिमेंट होंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन अगर a के साथ करेंगे तो जो कॉमन होते हैं वही लिखते हैं, तो a के एलिमेंट आएंगे तो इसको तो हम a लिख सकते हैं।
यूनियन। इसका क्या करें, मैंने कहा ए यूनियन बी का अगर आपने इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ किया तो बेसिकली समझाने को तो मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ, बट इसमें भी हम वापस से यही प्रॉपर्टी लगा देते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट है, इधर हो गया, अरे भाई नॉर्मल रूल है तो, है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, फिर यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। और कभी भी दो सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करते हो तो फाई आता है। तो यहां से आप लिखोगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन फाई, क्योंकि भाई बी में अगर 2 4 है तो यूनिवर्सल में से बी माइनस करोगे तो उसमें तो 2 4 नहीं होगा। ये बात तो समझ में आ रही है, इसमें क्या नहीं होगा, 2 4 तो नहीं होगा। तो ये क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो खाली सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। उस रीजन से मैंने यहाँ पे फाई लिखा है। अब मुझे एक बात बताओ, फाई के साथ किसी का यूनियन करोगे तो वही सेट तो आता होगा। हाँ सर, तो आता तो है, तो मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है सर, मैंने कहा देख इससे समझ, नहीं समझ में आता, मुझे पता है कई बार प्रॉपर्टीज नहीं समझ आती, तो वेन डायग्राम थोड़ा अच्छे से मुझे कई बार समझा देता है। ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो मैंने कहा ये अगर बी सेट है, ये क्या है आपका बी सेट, तो इसके बाहर बचा वो पूरा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। और यूनिवर्सल है तो इसमें कहीं ना कहीं ए भी होगा, है ना। अरे यूनिवर्सल सेट है तो ए और बी का यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरा क्या है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में ए छुपा हुआ है क्या, हाँ। तो ए का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो जो कॉमन होगा वही आएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए ही तो होगा। हाँ सर, ये तो बात समझ में आ गई, इन दोनों में ए ही तो कॉमन है, बाकी तो बाहर की चीज तो कुछ कॉमन नहीं है। फिर जितना मैं डार्क कर रहा हूँ वही चीज तो कॉमन है, क्योंकि ये मेरा सेट ए है। क्या है बच्चा, ये मेरा सेट ए है, जिसको मैंने डार्क किया वो मेरा सेट ए है। तो इन कॉम्प्लीमेंट में और ए में कौन कॉमन है, ए ही तो कॉमन है, तो मैंने ए लिख दिया। और ए का यूनियन ए के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, दैट इज इक्वल टू आर एच एस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। अगर हम थोड़ा सा वेन डायग्राम को यूज में लेते तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी समझ में आने के चांस बनते हैं, तो वेन डायग्राम को भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बाकी प्रॉपर्टी से अगर तुम याद रख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज यूज में ली, जैसे एलएचएस की इसी लाइन के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी यूज में ली है। अब ये वाली प्रॉपर्टी तुम्हें आती होगी नहीं आती तो समझो इस चीज को आराम से बैठ के। और यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है इसके अंदर वापस से, और इसके अंदर भी मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के ये वाली बात लिखी थी पूरी, ठीक है। कोशिश करना समझने की, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।